हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करंट अफेयर सीरीज, जिसके अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना को सम्मिलित किया गया है। आज इस सीरीज का पहला टॉपिक 2025 के सभी इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स हैं, जिनके अंतर्गत उनके जारीकर्ता, भारत की रैंक, प्रथम स्थान और उसका उद्देश्य क्या है, इस प्रकार के सभी फैक्टर्स को कवर किया गया है। यह सीरीज आपकी आने वाले एग्जाम जैसे रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी, उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स 2026 सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अतः आपसे आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के टॉपिक्स का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको हमें कोई भी सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अंतर्गत भारत की कौन सी रैंक है? 1 से 2, 103, 104, 105 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो आया है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत की कौन सी रैंक है 2025 के अंतर्गत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। भारत ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में 102वीं रैंक प्राप्त की है। वहीं अगर हम 2024 की बात करें कि भारत ने 2024 में कौन सी रैंक प्राप्त की थी, तो 2024 की रैंक थी भारत की 105। तो इसका मतलब है कि भारत ने क्या किया है, इंक्रीमेंट किया है भारत की सेफ्टी में और ग्लोबल हंगर में उसने अपना काम किया है। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के बारे में। तो भारत ने इसके अंतर्गत टोटल स्कोर कितना प्राप्त किया है? तो टोटल स्कोर प्राप्त किया है भारत ने 25.8 स्कोर प्राप्त किया है। जबकि इस इंडेक्स का जो स्कोर होता है वो एक्चुअली में कितना होता है, तो वो स्कोर होता है 0 से लेकर 100 के बीच में, जहाँ से उन्हें रैंक प्रदान की जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है, अंतिम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है, तो देखिए यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ। प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है, तो वो है आपका अर्मानिया। अर्मानिया ने आपका प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं सेकंड स्थान प्राप्त किया है आपके देश बेलारूस ने, और थर्ड स्थान प्राप्त किया है बोस्निया ने। तो ये तो हो गए आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक। अगर वहीं हम बात करें कि अंतिम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है, तो ध्यान रखिएगा अंतिम देश प्रदान किया है वो है आपका सोमालिया। तो इस प्रकार क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत की रैंक 2025 के अंतर्गत कितनी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भारत ने 102वीं रैंक प्राप्त की है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको कोई भी इंडेक्स पढ़ रहे हो तो डिटेल में पढ़ना होगा, जिससे कि आप इजीली क्वेश्चन को आंसर निकाल पाएँ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अंतर्गत कौन सा कथन क्या है आपका गलत है। तो देखिए, एक एक करके हम ऑप्शन को रीड करते हैं। यह सूचकांक द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। इसकी शुरुआत 1995 ईस्वी में की गई। भारत की रैंक 2025 के अंतर्गत 128 है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अंतर्गत प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड ने प्राप्त किया है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। अब ऑप्शन नंबर 4 को आप दोबारा से रीड करेंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप आंसर। यहाँ पे पूछा गया कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अंतर्गत प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का ना होकर कौन से देश ने प्राप्त किया है, ये चीज़ आपको याद करनी है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको प्राप्त किया है सिंगापुर ने, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। प्रथम स्थान सिंगापुर का है, दूसरा स्थान किसका है, तो वो है आपके स्विट्जरलैंड का। वहीं अगर तीसरे स्थान की बात की जाती है कि तीसरा स्थान किसने प्राप्त किया है, तो वो आपको प्राप्त किया है आयरलैंड ने। अब एक एक करके इसकी डिटेल देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा ये जारी किया जाता है, तो हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। इसकी शुरुआत 1995 में हुई है, बिल्कुल सही है। भारत की रैंक आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। भारत ने इसके अंतर्गत 128वीं रैंक प्राप्त की है
2025 में। अगर मैं बात करता हूँ 2024 में भारत ने रैंक कौन सी प्राप्त की थी इसके अंतर्गत, तो उस समय आपकी भारत की रैंक थी 84। मतलब हमें इसका क्या हुआ है, इसका डिक्रीमेंट हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। टोटल कितने कंट्री इसके अंतर्गत इन्वॉल्व थे जब रैंकिंग हो रही थी, तो इसके अंतर्गत टोटल कंट्री थे आपके 176। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के द्वारा किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे मिलेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इनोवेशन को हम क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा नवाचार सूचकांक के नाम से भी ये क्वेश्चन आपका आता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो नवाचार सूचकांक है 2025 का किसके द्वारा जारी किया गया है। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आपका जारी किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आप सभी को याद भी होगा बीपो कहते हैं। क्या कहते हैं, बीपो कहते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहलाती है आपकी एडीबी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहलाता है आपका आईएमएफ। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है इनके शॉर्ट फॉर्म में भी आपको चीज़ें याद करनी पड़ जाएं। अब हम इस इंडेक्स की बात कर लेते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के बारे में, कि भारत की रैंक क्या है, क्योंकि भारत की रैंक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आप किसी भी इंडेक्स का, क्योंकि वहाँ से एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते, ड्रॉप नहीं कर सकते। भारत ने 2025 में जो रैंक प्राप्त की है इसके अंतर्गत वो 38वीं रैंक प्राप्त की है। वहीं अगर हम 24 की बात करें कि 24 में भारत ने कौन सी रैंक प्राप्त की थी, तो 24 में 46वीं रैंक प्राप्त की थी भारत के अंतर्गत, या भारत ने। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है। तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है आपके स्विट्जरलैंड ने, दूसरा स्थान प्राप्त किया है आपके स्वीडन ने, और वहीं तीसरा स्थान प्राप्त किया है यूएसए ने। तो इस प्रकार से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बीपो कहते हैं, उसके द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अर्थात नवाचार इंडेक्स जारी किया गया है। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2025 के अंतर्गत भारत की कौन सी रैंक है। 20, 23, 25, 27 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2025 की, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सतत व्यापार सूचकांक 2025 भी कहते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की कौन सी रैंक है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, भारत ने 23वीं रैंक प्राप्त की है 2025 में। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं इसके डिटेल में, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो नंबर पहला ही पॉइंट आता है आपका, इसका जारीकर्ता कौन होता है, ये जारी किसके द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा एक फाउंडेशन है, हेनरिच फाउंडेशन। ये किसके द्वारा मिलकर या किसके साथ मिलकर जारी करती है, तो ये आईएमएफ के साथ में मिलकर इस इंडेक्स को तैयार करती है और जारी करती है। वहीं हम बात करते हैं प्रथम रैंक किसने प्राप्त की है, तो यूनाइटेड किंगडम ने आपकी पहली रैंक प्राप्त की है, वहीं न्यूजीलैंड ने आपकी दूसरी रैंक प्राप्त की है, और तीसरी रैंक प्राप्त की है ऑस्ट्रेलिया ने। टोटल कितने कंट्री इसके अंतर्गत इन्वॉल्व थे, तो ध्यान रखिएगा टोटल 30 कंट्री इसके अंतर्गत इन्वॉल्व थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, भारत ने 2025 के अंतर्गत 23वीं रैंक प्राप्त की है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के अंतर्गत क्या किसके द्वारा जारी किया गया है। नीति आयोग, एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट, आईआईटी मद्रास, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसका जो रिजल्ट निकला है वो आपका काफ़ी भयानक निकला है अपने भारत के नज़रिए से, वो आपको लर्न करना है। दुनिया का सबसे जो पॉपुलेटेड एरिया पॉल्यूटेड एरिया आपके अगर पूछा जाता है दुनिया का, तो वो कौन सा है, तो वो है आपका नॉर्थ इंडिया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें ये रिजल्ट आया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2।
स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2025 के अंतर्गत किस राज्य को फ्रंट रनरअप में शामिल नहीं किया गया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, त्रिपुरा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2025 के अंतर्गत किस राज्य को किस में नहीं रखा गया? फ्रंट रनरअप में शामिल नहीं किया गया। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। अब देखिए एक एक करके इसके बारे में डिटेल जानते हैं और उसके बाद में आप समझेंगे क्या क्वेश्चन में आपका इसका डिटेल है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके जारीकर्ता की कि ये जारीकर्ता कौन है या किसके द्वारा ये जारी किया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत आपके कई कैटेगरी में इसको डिवाइडेड किया जाता है। जैसे आपके सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो 7 सेक्टर होते हैं और इंडिकेटर कितने होते हैं इसके अंतर्गत? तो इंडिकेटर मेंशन किए जाते हैं आपके 66। हम बात कर लेते हैं कैटेगरी की। तो 3 कैटेगरी में इसकी शुरुआत की गई है। आप ध्यान रखिएगा कैटेगरी को भी। अब वो कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं? तो नंबर 1 कैटेगरी होती है आपके फ्रंट रनरअप की कि आपने कितना अच्छा वर्क किया है। दूसरी कैटेगरी होती है आपके अचीवर की कि कौन सा आपके अचीवर कंडीशन में आया है। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है आपके कंटेंडर की। तो यहाँ पर अलग अलग राज्यों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। जैसे फ्रंट रनरअप में कौन कौन से राज्य आए हैं? तो जैसे आपके अरुणाचल प्रदेश है, आपका असम है, आपका त्रिपुरा है, महाराष्ट्र है। इनकी जो रैंक आई है वो इसमें है। और अचीवर में कौन कौन है? तो अचीवर में आपके असम को भी फिर से रखा गया है, केरल को रखा गया है। वहीं जो कंटेंडर में रखा गया है वो यूपी है। तो इसका मतलब सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि यूपी को फ्रंट रनरअप पे ना शामिल करके किस में रखा गया है? कंटेंडर में रखा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। विश्व प्रतिस्पर्धा इंडेक्स 2025 के अंतर्गत प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, भारत, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यूपीपीएससी इस क्वेश्चन को पहले भी पूछ चुकी है। विश्व प्रतिस्पर्धा इंडेक्स 2025 की बात करते हैं कि प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, स्विट्जरलैंड ने प्रथम स्थान इसमें प्राप्त किया है। अब हम बात करते हैं इसके डिटेल की बात कर लेते हैं। ये जारीकर्ता कौन है इसका? क्योंकि वो तो आपको कंपलसरी है ये प्रत्येक इंडेक्स का कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जारी किया जाता है आपका आईएमडी के द्वारा। बात करते हैं भारत की रैंक की। 2025 में भारत ने कौन सी रैंक इसके अंतर्गत प्राप्त की है? क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी आपका बनता है। तो 41 रैंक प्राप्त की है भारत ने। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रथम स्थान प्राप्त किया है आपके स्विट्जरलैंड ने। सेकंड स्थान प्राप्त किया है सिंगापुर ने। और थर्ड स्थान प्राप्त किया है आपके हांगकांग ने। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च स्थान किस शहर ने प्राप्त किया है? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये ग्लोबली इंडेक्स की बात की जा रही है कि एआई सिटी इंडेक्स 2025 के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च स्थान किस शहर ने प्राप्त किया है? ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर आंसर पहले देख लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बेंगलुरु ने प्राप्त की है। किसमें की है? भारत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है बेंगलुरु ने। अगर ऑल ओवर रैंक किसकी प्रदान की जाती है वर्ल्ड लेवल पे तो 26 रैंक है आपके बेंगलुरु की। लेकिन इंडिया के टर्म में ये क्या है? हाईएस्ट रैंक प्राप्त की है। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। पहले बात करते हैं जारीकर्ता की कि ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। तो काउंटर पॉइंट
टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च के द्वारा इसे जारी किया गया है। अब एक एक करके डिटेल में बात करते हैं कि प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है या फिर किस शहर ने प्राप्त किया है। तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है आपके सिंगापुर ने, दूसरा स्थान प्राप्त किया है आपके सियोल ने, और तीसरा स्थान प्राप्त किया है चाइना की राजधानी बीजिंग ने। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य ये है कि कौन से शहर में कितना ज़्यादा एआई का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 बेंगलुरु। भारत में इसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है और ऑल ओवर की बात करें तो 26 रैंक है बेंगलुरु की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन इंडेक्स 2025 के अंतर्गत प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तमिलनाडु, हैदराबाद, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन इंडेक्स 2025 के अंतर्गत किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं। देखिए प्रथम जो स्थान प्राप्त किया है कौन से राज्य ने प्राप्त किया है? तो प्रथम जो रैंक आई है वो है आपके केरल की। ये तो हो गया इसका आंसर। अब हम बात कर लेते हैं कि जारीकर्ता कौन है, क्योंकि जारीकर्ता आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये जो जारी किया गया वो है आपका यूनियन एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री। एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के द्वारा इसको जारी किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी आपसे संस्था का नाम दे दिया जाए और पूछे कि किसने से जारी किया है। अगर हम बात करते हैं अदर स्टेट्स के बारे में, कौन कौन सी रैंक किसे प्रदान की गई है, तो प्रथम रैंक प्रदान की गई है केरल को, वहीं दूसरी रैंक प्रदान की गई है आपके कर्नाटक राज्य को, और तीसरी रैंक प्रदान की गई है आपके पंजाब को। ये तो हो गए आपके राज्य। अगर मैं यूटी की बात करता हूँ, यूनियन टेरिटरी की बात करता हूँ, तो उसमें प्रथम रैंक किसे प्रदान की गई है? तो उसमें प्रथम रैंक प्रदान की गई है आपके चंडीगढ़ को। दूसरी रैंक प्रदान की गई है आपके लद्दाख को। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, नीति आयोग, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जारीकर्ता कौन है। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, जारीकर्ता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नीति आयोग। अगर हम नीति आयोग की बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई है, तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना की गई है 1 जनवरी 2015 को। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो वर्तमान में जो भी आपका प्रधानमंत्री होगा इसका अध्यक्ष माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। विश्व शांति सूचकांक 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके 101% पूछे जाने हैं। ये इंडेक्स 2025 का सबसे महत्वपूर्ण है। विश्व शांति सूचकांक 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? एक एक करके हम डिटेल देखते हैं, उसके बाद में इसका आंसर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। भारत की रैंक 115 है। इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WHO के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान आइसलैंड ने प्राप्त किया है। 2024 में भारत की 116वीं रैंक प्राप्त की थी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा आपका कथन गलत है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है, क्योंकि WHO के द्वारा इसे जारी नहीं किया जाता। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक करके इसके बारे में डिटेल भी हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो जारी करता है उसका नाम याद कर लीजिए, क्योंकि WHO के द्वारा तो इसे जारी नहीं किया जा रहा। ये जारी किया था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस अर्थात IEP के द्वारा ये जारी किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा।
रैंक की बात करते हैं तो जो भारत ने रैंक प्राप्त की है 115 की है 2025 में। वहीं 2024 में भारत की रैंक थी 116। प्रथम स्थान प्राप्त किया है आइसलैंड ने। सेकंड और थर्ड रैंक किसने प्राप्त की है वो भी देख लीजिए। तो प्रथम स्थान आपका आइसलैंड का है, दूसरा स्थान आपके आयरलैंड का है और तीसरा स्थान है आपके न्यूजीलैंड का। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के किसके द्वारा जारी की गई? वर्ल्ड बैंक, IMF, SDSN, IEP या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है कि ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की गई है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। ये SDN के द्वारा जारी की जाती है ये रिपोर्ट। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत के रैंक कितने प्राप्त की है 2025 के अंतर्गत भारत ने। तो भारत की जो रैंक है वो आपके लिए कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। 99 रैंक प्राप्त की है आउट ऑफ 193 कंट्रीज़ के अंतर्गत। कब प्राप्त की है? तो 2025 की रैंक है। वहीं 2024 में भारत ने रैंक प्राप्त की थी 104, यानी हमने क्या किया इसके अंतर्गत इंक्रीमेंट किया है। जारी करता है SDSN हो गया ऑलरेडी। प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है फिनलैंड ने। सेकंड स्थान प्राप्त किया है आपके स्वीडन ने और थर्ड स्थान प्राप्त किया है डेनमार्क ने। ये चीज़ आपको याद करनी है, कंपलसरी है याद करना। वहीं अगर हम बात करते हैं इस सूचकांक की स्टार्ट कब से हुआ है तो 2016 से इसे स्टार्ट किया गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ग्लोबल लाइवएबिलिटी इंडेक्स 2025 के अंतर्गत प्रथम स्थान किस शहर ने प्राप्त किया है? न्यूयॉर्क, लंदन, सियोल, कोपेनहेगन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? ग्लोबल लाइवएबिलिटी इंडेक्स 2025 की कि प्रथम स्थान किस शहर ने प्राप्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। कोपेनहेगन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है इसके अंतर्गत। अब हम बात कर लेते हैं एक एक करके कि कोपेनहेगन आपका कौन सी कंट्री का है। तो ये आपके डेनमार्क की राजधानी है। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत का कोई भी टॉप सिटी यानी टॉप 100 में से कोई भी सिटी इम्प्लीमेंटेड नहीं है या फिर कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको सूचकांक या रिपोर्ट के बारे में फुल डिटेल पता होना चाहिए जिससे कि आप उसका आंसर आइडेंटिफाई कर पाएँ। कथन गलत कथन आपसे पूछा गया है, एक एक करके हम देख लेते हैं। भारत ने 131वीं रैंक प्राप्त की है कब? 2025 में। इसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात आपका IMF के द्वारा जारी किया जाता है। 2025 में आइसलैंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसकी शुरुआत 2006 से हुई है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है किसकी? गलत कथन की बात की गई है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। इसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात IMF के द्वारा जारी नहीं किया गया। जारी किसके द्वारा किया गया है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये जारी किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसके द्वारा इसे जारी किया गया है अर्थात इसे आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? WEF के द्वारा इसे जारी किया जाता है। वहीं अगर रैंक की बात करते हैं तो रैंक आपकी 131वीं रैंक प्राप्त की है भारत ने 2025 में। प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? आइसलैंड ने। इसकी शुरुआत हुई है 2006 से। अदर कंट्री की भी बात कर लेते हैं। प्रथम स्थान आपके आइसलैंड का है। तो दूसरा स्थान किसका है? क्योंकि रैंक आपसे पूछ ली जाती है तो वो है आपके फिनलैंड का। तीसरा स्थान आपके नॉर्वे का है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2।
क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंतर्गत कौन सा कथन आपका सही है? तो देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है, ये जो इंडेक्स है मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, यहाँ से यूपीपीसी से आपके क्वेश्चन अक्सर करके पूछते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पर आपसे बोला गया है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंतर्गत सही कथन आपका कौन सा होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक एक करके डिटेल देखते हैं। भारत ने 2025 में 9वीं रैंक प्राप्त की है। प्रथम स्थान डेनमार्क ने प्राप्त किया है। इसको जारी करने की शुरुआत 2006 से की गई है। अंतिम स्थान ईरान ने प्राप्त किया है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4, अंतिम स्थान ईरान ने प्राप्त किया है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे ईरान को आप लर्न कर लीजिएगा, अंतिम स्थान है। अब एक एक करके हम बात करते हैं। भारत ने 2025 के अंतर्गत 9वीं रैंक प्राप्त ना कर करके कौन सी रैंक प्राप्त की है? 10वीं रैंक प्राप्त हुई है। प्रथम स्थान आपके डेनमार्क ने प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि इस इंडेक्स की खासियत क्या है कि इसके अंतर्गत 0 से 100 तक आपका क्या दिया जाता है? स्कोर दिया जाता है, और उस स्कोर में आपकी प्रथम रैंक, द्वितीय रैंक और तृतीय रैंक किसी भी कंट्री को प्रदान नहीं की गई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो जो डेनमार्क की रैंक है वो कौन सी है? आपकी 4th रैंक है, डेनमार्क ने प्राप्त की है इसके अंतर्गत। इसलिए आपका दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। इसको जारी करने की शुरुआत 2006 से की गई है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसकी शुरुआत 2006 से नहीं की गई, 2005 से इसकी शुरुआत की गई है। इस प्रकार जो सही आंसर होना है वो है ऑप्शन नंबर 4। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के अंतर्गत प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के अंतर्गत प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है, क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, चाइना देश ने आपका प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं अगर हम बात करते हैं जारीकर्ता की, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है जारीकर्ता, क्योंकि स्टेटमेंट में आप अक्सर करके देखते हैं कि उसी तरह के क्वेश्चन आपके गलत किए जाते हैं। तो जारीकर्ता कौन है? तो जारी किया गया है ये ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। वहीं अगर हम भारत की बात करते हैं कि भारत के इसके अंतर्गत कौन सी रैंक प्रदान की गई है, तो भारत को रैंक प्रदान की गई है 4th। ये चीज़ आपको याद करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। मानव विकास सूचकांक 2025 के संदर्भ में मानव विकास सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? IMF, UNDP, वर्ल्ड बैंक, WHO, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज के क्वेश्चन ये, क्योंकि यहाँ से आपके UPPCS, UPSSC क्वेश्चन आपके पूछती रहती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, UNDP के द्वारा ये जारी किया गया है। अब हम बात करते हैं कि UNDP है क्या। तो UNDP की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म में आपकी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं एक एक करके कि भारत की कौन सी रैंक प्राप्त की है भारत ने 2025 में। अगर हम भारत की बात करते हैं 2025 के अंतर्गत रैंक वाइज, तो 130वीं रैंक प्राप्त की है भारत ने 2025 के अंतर्गत। वहीं अगर हम 24 की बात करते हैं कि भारत ने 22 में कौन सी रैंक प्राप्त की थी, क्योंकि ये 2 साल बाद आपका जारी किया जाता है। तो 2022 में रैंक प्राप्त की थी भारत ने 113वीं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बात करते हैं प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है, तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है आइसलैंड ने। इस सूचकांक की शुरुआत कब की गई थी, तो शुरुआत की गई है आपके 1992 ईस्वी में। प्रत्येक 2 साल बाद आपका ये जारी किया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर था ऑप्शन नंबर 2।
टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2025 के अंतर्गत भारत की कौन सी रैंक है? 9, 10, 11, 12 इनमें से कोई नहीं। तो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2025 के अंतर्गत भारत की रैंक आपसे पूछी गई है, क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारत ने 10वीं रैंक इसके अंतर्गत प्राप्त की है। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं कि इसका जारीकर्ता कौन है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो जारी करता है आपका अंकटाड, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम बात करते हैं भारत के रैंक की, तो 10वीं रैंक प्राप्त की है भारत ने। हम अंकटाड के फॉर्म में बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई है 30 दिसंबर 1964 ईस्वी को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अंतर्गत प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, इनमें से कोई नहीं। तो कुल मिला के हिंदी में से कहते हैं विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के अंतर्गत प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, फिनलैंड देश ने ये स्थान प्राप्त किया है। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं भारत ने कौन सी रैंक प्राप्त की है इसके अंतर्गत, क्योंकि भारत की रैंक हमेशा इम्पोर्टेंट है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। तो 118वीं रैंक प्राप्त की है भारत ने 2025 में। फिनलैंड आपके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो सेकंड स्थान किस देश ने इसके अंतर्गत प्राप्त किया है, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रथम स्थान फिनलैंड का है, दूसरा स्थान डेनमार्क का है और तीसरा स्थान आपके आइसलैंड का है। अब हम बात करते हैं कि जारीकर्ता कौन है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। तो जारीकर्ता है आपका UNSDN प्लस आपके जारी की है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये 2 संस्थाएं हैं जिनके द्वारा इसे जारी किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। IQ ईयर रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए यहाँ पे बात की गई है IQ रिपोर्ट 2024 की, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जारी कब की गई है? तो ये जारी की गई है 2025 में, इसलिए इस क्वेश्चन को इसके अंतर्गत इन्वॉल्व किया गया है। क्या बोला गया है? कौन सा कथन आपका क्या है? गलत है। तो देखिए भारत की इसके अंतर्गत जो रैंक है वो 5th रैंक है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर वन्यहाट है। दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में 10 शहर भारत के हैं। इसे स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा जारी किया गया है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा गया था गलत स्टेटमेंट कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में से भारत के 10 शहर आपके शामिल हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत के आपके 10 नहीं जबकि 13 शहर इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। जबकि भारत की 5th रैंक है। सबसे प्रदूषित शहर आपका वर्नीहाट है, जो कि स्थित है कहाँ पर? आपके असम में है। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अब थोड़ी सी डिटेल में हम भी और बात करते हैं। जो मोस्ट आपकी सबसे प्रदूषित राजधानी है, यानी मोस्ट कैपिटल कौन सी है आपके? मोस्ट क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेड कैपिटल की बात करते हैं तो भारत की राजधानी ही है, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये फैक्टर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं देशों की कि देश कौन सा देश सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, तो वो है आपका चाड। चाड के बाद जो रैंक आती है वो आपके पड़ोसी देश, पूर्वी पड़ोसी देश है आपके बांग्लादेश की, और उसका भी पड़ोसी देश क्या है? पाकिस्तान है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर 3। 20 प्रदूषित शहरों में से 13 प्रदूषित भारत के हैं। सिपरी रिपोर्ट 2020-24 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यूपी PCS, UP SSC, RO जो बच्चा भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% आपके पूछे ही जाते हैं सिपरी रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश यूक्रेन है। इसमें भारत की हिस्सेदारी 8.3% है
भारत के हथियार की आपूर्ति सबसे ज़्यादा फ्रांस ने की है। शिवपुरी मुख्यालय स्वीडन में स्थित है। यानी इसका क्या है, देखिए इसका बोल लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, स्वीडन में स्थित है, या इनमें से कोई नहीं। शिवपुरी रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। भारत की जो हथियारों की आपूर्ति सबसे ज़्यादा वो किसके द्वारा की जाती है, तो ध्यान रखिएगा रूस के द्वारा आपकी आपूर्ति की जाती है। रूस के बाद आपके फ्रांस का नंबर आता है, और फ्रांस के बाद नंबर आता है आपके इजराइल का। इस क्वेश्चन की डिटेल देखनी है, इम्पोर्टेंट है। 36% भारत के लिए जो आपूर्ति करता है वो आपका कौन है, रसिया है। वहीं 28% आपका फ्रांस है, और वहीं आपका इजराइल है, कितने परसेंट करता है, 3.4%। अब देखिए ये भारत के रेफरेंस में बात की जा रही है कि भारत के लिए आपूर्ति की जाती है हथियारों की, तो किन के द्वारा की जाती है। वहीं अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है, आपका यूक्रेन है। और यूक्रेन के बाद में किसका स्थान है वो भी देख लीजिए। तो यूक्रेन सबसे बड़ा आयातक हथियार निर्यातक है आपका। दूसरा नंबर पर है आपका इंडिया है, जिसने हथियार आयात किए हैं। और तीसरे स्थान पर आपका कतर है। अगर हम इनकी परसेंट बात करें तो वर्ल्ड के जितने भी हथियार होते हैं उसमें से 8.8% यूक्रेन ने आयात किए हैं। वहीं 8.3% भारत ने आयात किए हैं, और कतर ने कितना किया है, 6.8%। तो भारत की हिस्सेदारी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं सिपरी की, कि सिपरी की स्थापना कब की गई है। जो आपकी सिपरी है उसकी स्थापना हुई है 1966 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर है आपके स्वीडन में। क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के अंतर्गत भारत की कौन सी रैंक है, 4, 6, 9 या फिर 14। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की, अर्थात आपके आतंकवाद की बात की गई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की इसके अंतर्गत कौन सी रैंक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। भारत की रैंक है इसमें 14वीं। अब एक एक करके इसके डिटेल की बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो देखिए यहाँ पर इसके जारीकर्ता कौन है या किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा जारी किया जाता है आपका IEP के द्वारा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक 2025 में कितनी है, 14वीं रैंक है। अगर हम 2024 की बात करते हैं कि भारत ने कौन सी रैंक प्राप्त की है, तो सेम आपकी उस समय भी 14वीं थी। अब बात करते हैं कि मोस्ट टेररिज्म कौन से कंट्रियों में है, आपका सबसे ज़्यादा आतंकवाद कौन सी कंट्रियों में, और उनकी रैंक वाइज क्या है। तो ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा रैंक, प्रथम रैंक प्राप्त की है बुर्किना फासो ने। वहीं दूसरे स्थान पर आपका पड़ोसी देश है, कौन है, वो है आपका पाकिस्तान, यानी कंडीशन बुरी है आपकी। और ये थर्ड स्थान प्राप्त किया है सीरिया। देखिए पाकिस्तान ने सीरिया को भी पछाड़ दिया है इस मामले में, टेररिज्म के मामले में। शुरुआत की गई है इसकी 2000 से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 के अंतर्गत अंतिम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है, पाकिस्तान, सूडान, कंबोडिया, बेल्जियम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 की बात की जा रही है कि अंतिम स्थान इसमें किस देश ने प्राप्त किया है। इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कंबोडिया ने आपका अंतिम स्थान प्राप्त किया है। बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी, भारत की रैंक की, क्योंकि भारत की रैंक से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। 86 रैंक प्राप्त की है भारत ने 2025 में। वहीं आपकी 79 प्राप्त की थी 2024 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से ही आपके बनते हैं।
अगर हम बात करते हैं प्रथम स्थान की, तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है आपके डेनमार्क ने, सेकंड स्थान प्राप्त किया है आपके नॉर्वे ने, और थर्ड स्थान प्राप्त किया है आपके फिनलैंड ने। सही क्वेश्चन में पूछा गया था कि अंतिम स्थान, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेशनल इंस्टीट्यूट फ्रेमवर्क रैंकिंग 2025 के अंतर्गत प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, आईआईटी बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट फ्रेमवर्क रैंकिंग 2025 की बात की जा रही है कि प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, आईआईटी मद्रास ने प्रथम स्थान इसने प्राप्त किया है। वहीं अगर हम सेकंड स्थान की बात करते हैं, देखिए आईआईटी जो मद्रास है आपकी प्रथम स्थान प्राप्त किया है इसने। वहीं दूसरी स्थान पर प्राप्त किया है आईएससी बेंगलुरु ने, और थर्ड स्थान प्राप्त किया है आईआईटी बॉम्बे ने। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं कि जारीकर्ता कौन है। तो जारी करता है ये भारत का शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री। इसकी शुरुआत कब से की गई है जारी करने की, क्योंकि वहाँ से भी तो क्वेश्चन आएंगे आपके। तो जारी किया जाता है ये आपका 2015 से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। FISU समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के अंतर्गत भारत की कौन सी रैंक है? 18, 19, 20, 22 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है FIS समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की। भारत ने रैंक प्राप्त की है इसमें 20वीं रैंक। भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं इसके अंतर्गत बात करते हैं, तो भारत ने टोटल मेडल जीते हैं इसके अंतर्गत 12। जबकि रैंक कौन सी है भारत की, तो रैंक है आपकी 20। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आयोजन कहाँ पर किया गया था इसका, तो वो किया गया है आपके जर्मनी में। हम बात करते हैं प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया था, तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है जापान ने। जापान के बाद सेकंड स्थान प्राप्त किया है आपके चाइना, और तीसरा स्थान है आपके USA का। क्वेश्चन में पूछा गया था भारत की रैंक। सही है आंसर ऑप्शन नंबर 3। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संदर्भ में भारत की कौन सी रैंक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की कौन सी रैंक है, 77, 85, 88, 90 या इनमें से कोई नहीं। ये जो पासपोर्ट है आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके कंडीशन की बात करेंगे, पहले देख लेते हैं आंसर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 77। अब जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है एक साल में 2 बार आपका जारी किया जाता है। एक तो जारी किया जाता है जनवरी में, और दूसरा जारी किया जाता है आपके जुलाई में। तो भारत की जो रैंक पूछी गई है लेटेस्ट के अंतर्गत पूछी गई है। जुलाई में तो 77 रैंक थी भारत की, जबकि जनवरी में आपकी 85 रैंक थी। इसे ही आपको लर्न करना है, इम्पोर्टेंट है। वहीं अगर हम टॉप के कंट्रियों की बात करते हैं तो उसमें आपका नाम आता है सिंगापुर का, और दूसरा स्थान प्राप्त किया है आपके जापान ने। क्वेश्चन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 77। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अंतर्गत प्रथम स्थान किस यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किया है? MIT, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, सिडनी यूनिवर्सिटी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि दुनिया की प्रथम यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। अब हम बात करते हैं, देखिए प्रथम स्थान प्राप्त किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। वहीं दूसरा स्थान प्राप्त किया है अमेरिका की MIT यूनिवर्सिटी ने, और तीसरा स्थान किसने प्राप्त किया है, तो वो है प्रोटेस्टेंट यूनिवर्सिटी। अब हम बात करते हैं कि दुनिया की सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी या शहरों में कौन से में है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी USA में है,
और उसके बाद आती है आपकी भारत की रैंक। अमेरिका में कितने हैं तो 177 इसके इंक्लूड किए गए हैं, वहीं भारत के किए गए हैं 128। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के द्वारा किसके द्वारा जारी की जाती है? नीति आयोग, टाटा ट्रस्ट, नालसा, इंडियन जुडिशरी, इनमें से कोई नहीं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 की बात करते हैं, किसके द्वारा जारी की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, टाटा ट्रस्ट के द्वारा इसे जारी किया गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक एक करके हम बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अच्छी रैंक प्राप्त की है जस्टिस के मामले में वो है आपका कर्नाटक राज्य। दूसरी रैंक प्रदान की है आपके आंध्र प्रदेश के द्वारा, आंध्र प्रदेश को। तीसरी रैंक है आपके तेलंगाना की। एक एक करके हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन से पैरामीटर इसके अंतर्गत मेंशन किए जाते हैं जिन पर आपको रैंक प्रदान की जाती है? तो वो है आपकी न्यायपालिका है, पहले कंडीशन पे आती है। दूसरी आपकी पुलिस ने किस तरह का काम किया है। तीसरी आपकी जो जेल है उसकी व्यवस्था कैसी है। ध्यान रखिएगा, जेल सिक्योरिटी कैसी है उसके लिए ये पैरामीटर सेट किए गए हैं जिसके अंतर्गत ये रैंक प्रदान की जाती है। क्योंकि रैंक में क्या है आपका कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, आंध्र प्रदेश सेकंड पर है, तेलंगाना थर्ड पर। पूछा गया था जारीकर्ता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। डेथ सेंटेंस एंड एग्जीक्यूशन रिपोर्ट 2024 के अंतर्गत सबसे ज़्यादा फांसी किस देश में दी गई? कुवैत, सऊदी अरब, इराक, ईरान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है किसकी? डेथ सेंटेंस यानी मृत्यु की सज़ा 2024 में सबसे ज़्यादा किस देश में दी गई है? ध्यान रखिएगा, इसका जो जारी किया गया है वो 2025 में किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को मेंशन किया गया है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ईरान देश में सबसे ज़्यादा आपकी डेथ सेंटेंस की सज़ा दी गई है या फांसी दी गई है। वहीं ईरान आपका प्रथम स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर है आपका सऊदी अरब। अगर मैं तीसरे स्थान की बात करता हूं तो वो है आपका इराक। इन कंट्रियों में सबसे ज़्यादा आपके क्या है? फांसी दी गई है। अब ये जो रिपोर्ट आई है वो किसके द्वारा जारी की गई है? जारी करता आपका इम्पोर्टेंट है लर्न करना, तो वो है आपका इंटरनेशनल जो एमनेस्टी इंटरनेशनल, यानी जो आपका इंटरनेशनल न्यायालय होता है उसके द्वारा ये जारी की गई है। अब उसकी स्थापना की बात करते हैं, कब की गई है? तो 1961 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपके? लंदन में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। M3M हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अंतर्गत प्रथम स्थान किस महिला ने प्राप्त किया है? निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर, सुधा त्रिमूर्ति या फिर नीता अंबानी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे भारत की कौन सी महिला है जिसको प्रथम स्थान प्रदान किया गया है इस लिस्ट में? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, रोशनी नादर मल्होत्रा। ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे रिचेस्ट महिला है आपकी, रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया। इनका नाम लर्न करना इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब जब हम बात करते हैं फैमिली की, तो फैमिली में भी आपकी आती हैं कि कौन सी फैमिली सबसे ज़्यादा रिचेस्ट है। तो मुकेश अंबानी की फैमिली सबसे ज़्यादा रिचेस्ट है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार आपके हमारे 30 इंडेक्सेस हमने जारी किए हैं, या फिर कह सकते हैं इसके अंतर्गत इन्वॉल्व किए हैं, जो कि आपके टॉप 30 इंडेक्स हैं 2025 के। यहीं से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। ये जो इंडेक्सेस हैं चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी प्रकार से आपके 2025 है आपके पास 15 दिन बचे हैं, उसमें प्रत्येक वीडियो पर डे आने वाली है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उसके अंतर्गत कवर किए जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ऑलरेडी ओपन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। वे बच्चे जो आपके जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें प्रैक्टिस करनी है, तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी 31 वीडियो अवेलेबल हैं, आप वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।